हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि एचसीएफ और एलसीएम को कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे। ये देखिए, क्वेश्चन दिया गया है 28 और 180। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है 16, 72, 100। इन दोनों क्वेश्चन को हम समझेंगे। इनको समझने से पहले, सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक जो नियम है, समझाने का तरीका है, उसको समझ लेते हैं। जैसे एचसीएफ को हिंदी में मासा कहते हैं और एलसीएम को हिंदी में लासा कहते हैं। ठीक है, और ये हैं कुछ अभाज्य संख्याएं, मतलब इनको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। इन्हीं के माध्यम से हम गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। जैसे ये दी गई है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ हम समझ लेते हैं। जैसे ये 2 है, ये 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। ठीक वैसे ये 3 है, ये 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। वैसे ये 5 है, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। ठीक वैसे ही 7 है, 1 से कटेगा और 7 और कोई दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। इसीलिए इनको अभाज्य कहते हैं। अब हम माना कि इसमें 6 नहीं है, हम 6 को ले लेते हैं। अब 6 किससे किससे कट जाएगा? ये 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और ये 2 से भी कट जाएगा। 2 3 6 और ये 3 से भी कट जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, तभी इसको इस लिस्ट में नहीं रखा गया है। अब हम कुछ बेसिक ये समझ, जैसे 2 की घात 3 है तो हम इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, और इसको हम 2 की घात 3 के रूप में भी लिख सकते हैं, और हम इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। चाहे ऐसे लिख दे, चाहे ऐसे, बात एक ही है। ठीक है, ठीक वैसे इसको भी लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की घात 4, ये विस्तार रूप हो गया, और इसका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक, ऐसे ही 3 को 9 हो जाएगा, इसका 3 गुणे 3 5 का 5 ही, और इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इस विधि से हम करने वाले हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे ये है दिया गया है 28। सबसे पहले हम 28 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये हमने 28 लिख लिया। ठीक है, अब इन्हीं संख्याओं, जो ये अभाज्य संख्याएं दी गई हैं प्राइम नंबर्स, इनके माध्यम से हम गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 2 से इसको कट करेंगे। 2 एकन 2, 2 चौके 8, इसका आधा हो जाए। ठीक है, ठीक है, 2 सत्ते 14। अब 2 से कटेगा नहीं, अब 7 से ही कटेगा। 7 एकन 7। अब ये 180 है, इसके निकाल के देखते हैं। 2 से काटना प्रारंभ करेंगे। 2 नेम 18 0। ठीक, और 90 दूनी 180 होता है, हमारा सही है इसका मतलब। 2 चौके 8, 2 पंचे 10। ठीक, अब ये 2 से नहीं कटेगा, काटेंगे हम छोटे छोटे। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट 5 से काटते हैं इसको। ठीक, 3 से ही काटेंगे। 3 एकन 3, 3 पचे 15। ठीक, और 3 पचे 15 और 5 एकन 5। ठीक, अब हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। जैसे हमको अब निकालना है HCF।
कैसे निकालेंगे हम? अब हम इसके 28 के गुणनखंड लिख लेते हैं, बराबर 2 गुणे 2 गुणे 7। ठीक। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 बार है ये, तो 2 इंटू 7 की पावर 1 बार। ठीक। अब हम इसके लिखते हैं 180 के, ठीक है, गुणनखंड लिखते हैं। 180 गुणनखंड कितने हैं? ये 2 बार दिया गया, 2 3 3 2 बार दिया गया, 5 एक बार। तो क्या करेंगे, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 1। ठीक है। तो हम इसका HCF निकालेंगे। HCF बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2 और ये 7 है, 2 7। ठीक। और इसके बराबर 2 3 5। HCF में हम क्या करते हैं कि जो सबसे छोटी घात होती है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसमें आप देखिए सबसे छोटी घात कौन सी है, 2 की पावर 2 है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। ठीक है, तो हम यहाँ को 2 की पावर 2 लिख लेंगे। HCF बराबर हो जाएगा हमारा 4। यही आंसर HCF वाला हो जाएगा। ठीक। HCF का मतलब होता है सबसे छोटा निकल के आए। अब हम LCM कैसे निकालेंगे? LCM वो इस तरफ देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने 28, अब LCM है इस प्रकार से निकालेंगे, बराबर इसमें देख लेते हैं 2 की पावर कितना है ये, इसमें हम बड़ी बड़ी संख्याएं लिखेंगे। 2 की पावर 2 यहाँ भी है, ठीक, लिख लिया। और 3 की पावर 2 इंटू अब हम इसका LCM निकालेंगे, तो हमारा LCM हो जाएगा 2 की घात 2। ठीक है, सबसे बड़ी घात 2 की घात 2 है, फिर 3 की घात 2 है, फिर इसमें 5 भी है और ऊपर 7 भी है, तो इनका चारों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो जब हम 2 दूना 4 आएगा, 3 त्रिका 9 आएगा, इंटू 5 इंटू 7, तो 1260 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट हम सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा 16, हल करते हैं। दो अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकन 2। ठीक है, हमारा हो गया 16 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से हो गया। दूसरा हमारा है 72। अब इसका 72 का अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकन 2, 2 हट 16, फिर 2 नियम 18, फिर 3 त्रिका 9, 3 एकन 3। फिर नेक्स्ट है हमारा 100। इसका अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। 2 पंचे 10 जीरो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब ये अब 2 से नहीं कटेगा, अब हम इसको काटेंगे 5 से। 3 से भी नहीं कटेगा, 25, 5 से काटेंगे। 5 25, 5 एकन 5। ठीक हो गया। अब हम इसका इनके जो भी गुणनखंड है वो लिख लेते हैं। 16 का लिखेंगे, ये कितना 1 2 3 4, तो 2 पे घात 4,
और 72 का अब लिखेंगे 1 2 3, 2 पे घात 3 और 3 पे घात 2। नेक्स्ट है हमारा 100, तो उसका कैसे लिखेंगे हम, 2 पे घात 2 इंटू 5 पे घात 2 बराबर। अब हम इसका एलसीएम एलसीएफ कैसे निकालेंगे, अब इसको हम देख लेते हैं। इसका तो हो गया 2, ठीक, और इसका हो गया 2,3 और इसका होगा 2,5, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम, हमें सबसे छोटा निकालना है। सबसे छोटी घात किसकी है, 2 पे घात 2, इन तीनों में आ रहा है 2 और इसमें तीनों में कौन सी है, 2 पे घात 2, तो 2 पे घात 2 बराबर आ जाएगा मेरा 4। ये हमारा एचसीएफ का आंसर निकल गया। अब इसी में हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हमारा क्या आ रहा है, 2 पे घात, इसमें सबसे बड़ा वाला लेंगे, बड़ा घात, सबसे बड़ा घात कौन सा है, 2 पे घात 4 इंटू, फिर 3 पे घात 2 इंटू, फिर 5 पे घात 2, ठीक है। अब इनका हम गुणनखंड कर लेंगे। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा यहाँ पे, 3 त्रिका 9 इंटू 5 25। जब हम इन सबका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3600 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आपको एक क्वेश्चन और देते हैं जिसको आपको सॉल्व करके कमेंट में बताना। क्वेश्चन है हमारा 78,80 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।